जय सिंह जी ने कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुसार रामलला की पुरानी मूर्ति जो पहले एक अस्थायी मंदिर में रखी गई थी, उसे भी नई मूर्ति के सामने रखा गया है। मूर्ति के लिए आभूषण अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अलवंदर स्तोत्रम जैसे ग्रंथों के गहन शोध और अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं। के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। इतने साल उन्होंने बीजेपी को दिया और जो सांडा के पूर्व चेयरमैन रहे, मंत्री का दर्जा रहा। आज हम उनसे जानेंगे कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है 500 साल बाद, जो कोई पार्टी नहीं करा पाई, उस पर पूरे हिंदू का जो मत है, पूरी सभी जातियां उसका समर्थन, जहाँ मुसलमान हो हर जाति उसे समर्थन दे रही है। आज की डेट में लोगों ने और सरकारों को नकार दिया जिन्होंने उन्हें भ्रम में रखा। आज हम जयसिंह जी के विचार जानेंगे। जी, हिंदू सनातन धर्म के पुनर्स्थापन में रामलला का मंदिर जो है एक स्टोन साबित होगा। जी, जब कोई राजा, जब जी, कोई सरकार जिस सनातन धर्म से समर्थक आती है, जी, तो नेचुरल बात है कि उस समय जो मंदिर नहीं तोड़ दिए थे लोगों ने, फिर चाहे वो सोमनाथ का हो, चाहे वो काशी बनारस हो या रामलला का मंदिर हो, जी, या आगे जो मंदिर हमारे ऐसे हैं जिन पर उस समय के आताइयों ने 5 साल पहले उसको वो तोड़ दिया, खत्म कर दिया। खासतौर से बाबर औरंगजेब के समय ज्यादा हुआ ऐसा। जी, तो रामलला का जो मंदिर बन रहा है वो हजारों क्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है वो। जी, और हम लोग तो उस आंदोलन में जुड़े रहे हैं लगातार। हमारे यहाँ से एक कार्यकर्ता देवेंद्र श्रीवास्तव चेवी के गोली भी लग गई थी, हम वहाँ झांसी में थे, वो व्यायाम व्यायाम शाला में रुके थे, लक्ष्य व्यायाम शाला में। हजारों लोग थे, ग्वालियर चम्बल संभाग के, इनको यहीं रोक दिया झांसी में। कुछ लोगों को इटावा में रोक दिया, जी, इटावा में दीवार खड़ी कर दी थी मुलायम सिंह ने जी, बीच पुल पे। फिर भी लोग कठिन त्याग तपस्या से गांव में रहे, पैदल पैदल गए और बहुत दिनों तक गांव में रहे। उसके बाद जो आखिरी दिन प्रकट हो गए सब, जो उन्हें कल्पना थी कि यहाँ आएंगे नहीं, तो 10-20 लाख लोग पहुंच गए। अभी आपने देखा कि रामलला का जब प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद पहले ही दिन 10 लाख लोग थे दर्शन करने वाले। तो उसमें संस्कृति की रक्षा जो काम कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये ऐसा काम है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएगा। जी, पहले कहते थे कि 19वीं सदी फ्रांस की है, 20वीं सदी ब्रिटेन की है, तो 21वीं सदी भारत की है। जी, आज भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री जहाँ भी जाता है, जी, उसको वहां का राष्ट्राध्यक्ष लेने आता है। इससे पहले का जमाना था कि कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी को लेने आ जाता था, जी, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को। तो भारत का स्वाभिमान बढ़ा है। भारत की जो $5 मिलियन की उनकी जो सोच है, बहुत जल्दी भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। तो बहुत अच्छे इस आयोजन के बाद सारे हिंदुओं का मनोबल बढ़ा है और राष्ट्र का मनोबल बढ़ा है। मतलब हमारे यहाँ हमारी सिद्धांत पार्टी की वही है कि पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर परिवार। तो इतना अच्छा काम किया मोदी जी ने कि पूरा विश्व सराहना कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा आपको है। लगता है कांग्रेस ने जिस तरह से पार्टी सपोर्ट नहीं किया राम मंदिर में जाके, इतना सपा हो, जो अपने आप को उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी बताती है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक बताती है जो लोग, ये कोई भी रामलला के मंदिर में जाना पसंद नहीं किया लोगों ने, क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये उनकी बेवकूफी है सरेआम। हिंदुस्तान में जब पहले पहले सोमनाथ बनाया तो किसने बनाया? सरदार पटेल ने। उस समय भी नेहरू ने गलती करी थी कि माने गए सोमनाथ। जी, कांग्रेस नेहरू, पटेल और गांधी की पार्टी नहीं है अब, जी, और सोनिया और राहुल गांधी की पार्टी, प्रियंका की पार्टी है। तो इनका सोच भी वही है। पुराने जमाने में अगर सोचें अपन, तो मदन मोहन मालवीय से लेके सारे लोग कांग्रेस में ही थे। जी, जब राम जन्मभूमि के पास कृष्ण जन्मभूमि पे भी एक मंदिर बना हुआ है, जी, काशी बनारस विश्वविद्यालय बनाया मदन मोहन मालवीय ने। तो ये सारा काम उसी समय हो जाना चाहिए था जब आजाद हुआ था हिंदुस्तान, सन 47 में। तो अकेला सोमनाथ बन पाया, तो पटेल का उस समय दृढ़ संकल्प था कि हम बनाएंगे, लेकिन नेहरू जी ने उस समय विरोध किया। गांधी जी का जो आप ध्येय समझो, जी, वो हमेशा कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। उनकी समाधि स्थल पर लिखा है हे राम। जी, राम, तो गांधी की आत्मा तो राम में बसती है। जी,
लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी आत्मा राम में नहीं बसती, उनमें ईसा 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 मसीह बसती। तो ये सोच का अंतर है। पहले की कांग्रेस अब वो कांग्रेस रही नहीं। इस कांग्रेस में वो नैतिकता थी कि कैलाशनाथ काटजू अध्यक्ष, वो प्रधान मुख्यमंत्री रहते हुए मतभेद में हार गए थे। आज का ऐसा हो सकता है क्या? तो कांग्रेस की नैतिक आधार पे नैतिकता खो चुकी जैसे है। कांग्रेस कह रही है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं सरकार हम बनाएंगे, तो कैसा लगता है आपको? ये तो एक मजाक तरीका लगता है। जी। जो सारी स्टेट हमारे पास हैं तो बना कहाँ से लेंगे? आज बिहार भी चली गई, पश्चिम बंगाल में गए दौड़ा करने, तो पश्चिम बंगाल की